स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यावधि मूल्यांकन यानी मिड लाइन असेसमेंट। तो इसमें पहला अपने पास प्रश्न दिया गया है, संख्याएं बनाइए एवं शब्दों में लिखिए, यानी संख्या बनाकर इनको शब्दों में लिखना है। जैसे हमारे पास लिखा गया है यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इस तरीके से ये जो संख्या बनेगी उस संख्या को इस कॉलम में लिखना है। जैसे ये संख्या बन गई अपने पास 50,703। तो ये संख्या आपने 50,703 लिख दी। उसके बाद में इनको शब्दों में लिखना है, तो 50,703 यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे। अगली संख्या बन रही है अपने पास 16,007, यानी जो संख्या है इनको लिखना है 16007। तो 16,007 तो यहाँ पे लिख दिया 16,007। नेक्स्ट है 54,321, तो 54,321। नेक्स्ट है 68,0 यानी 68,070, तो 68,070। ये अपना पहला प्रश्न है जिसको संख्या में लिखना है और शब्दों में लिखना है। फिर अपने पास दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप यानी जैसे 80,007 है, यानी क्या है 80,007 का विस्तारित रूप क्या होगा 80,000 प्लस 7। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 80,000 प्लस 7। फिर है 50,550, 50,000 तो 50,000 लिखा, 500 तो 500 लिखा, फिर 50 तो 50 लिखा, यानी ये होता है इनका विस्तारित रूप। फिर दूसरा है 3,910, तो सबसे पहले 3,000 लिखा, फिर 900 और फिर 10, तो इसका विस्तारित रूप हो गया। फिर 81,089, तो 81,000 यानी 80,000 प्लस 1,000 प्लस 89, तो क्या हो गया 81,000। तो ये इसका विस्तारित रूप है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास, निम्नलिखित भिन्नों को कि दो दो समतुल्य भिन्न लिखिए, यानी दो दो इनके तुल्य लिखिए। जब 5/7 है तो इसकी दो समतुल्य हो जाएगी 10/14, 15/21। फिर है 3/11, तो 3/11 की हो जाएगी 6/22 और 9/33। फिर है 1/12, तो 2/24, 3/36। नेक्स्ट है 7/15, तो 14/30 और 21/45, यानी कि समतुल्य। जब इनको काटेंगे तो संख्या अपने पास यही वापस आ जाए। फिर अगला प्रश्न है, खाली बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का चिन्ह लगाना है। तो अब यहाँ पे जैसे ये दो अपने को कॉलम दिए गए, इनको बांटा गया है, 3 डिवाइड भागों में बांटा गया, यानी एक भाग डायरेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है 1/3। दूसरा है 2 भाग डायरेक्ट किए गए हैं और टोटल 3 भाग हैं। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो ऊपर जो जिसका अंश दे रखा है वो बड़ा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो इसकी तरह ग्रेटर देन लग गया। फिर 5/4, 1/4 है, तो 5 वाला बड़ा है, तो इसकी तरफ क्या लगा देंगे, ये निशान लगा देंगे। फिर अगला है, टोटल कॉलम 5 दिए गए हैं, इनमें से 3 डायरेक्ट किए गए हैं, यानी 3/5। फिर इधर है 2 डायरेक्ट किए गए हैं, टोटल 5 कॉलम है, तो बड़ा कौन सा है 3 वाला बड़ा है, तो इधर ये निशान लगा देंगे। फिर 3/10 और 7/10, तो 7 वाला बड़ा है, तो इधर इसका ग्रेटर देन लगा देंगे। इस तरीके से इनको सोल्व करना है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि संख्या 7,305 में इकाई एवं सैकड़ा के अंक को आपस में बदल दें तो नई बनने वाली संख्या को शब्दों में लिखिए। अपने पास संख्या है 7,305, क्या लिखा है 7,305 लिखा है। अब इसने आगे बोला इकाई और सैकड़ा के अंक को आपस में बदल दें, तो अपन ने बदल दिया, यानी 5 की जगह 3 को लिख दिया और 3 की जगह 5 को लिख दिया, तो 7,503 हो गया। अब इनको शब्दों में लिखना है, तो 7,503, इस तरीके से इसको करना है। दूसरा लिखा गया है, अंकों 8, 3, 2 एवं 0 से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को शब्दों में लिखिए। एक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है? इन चारों से 8,320 बन सकती है, तो लिख दिया अपन ने 8,320। फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है 4 अंकों की? तो 2,038, 2038, तो 2,038। तो इस तरीके से इनको करना है। प्रश्न संख्या 6, संख्या 4 एवं 22 के गुणनखंड लिखिए एवं उनमें से सबसे बड़े समान गुणनखंड को छांटिए। तो 4 एवं 22 के गुणनखंड करने हैं, तो 4 एवं 22 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 4 और 22 का हो गया 1, 2, 11, 22। तो इनके जो समान गुणनखंड है वो जाएंगे 1 और 2। समान गुणनखंड क्या है 1 और 2 है। तो 2 और 22 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। 8 के 4 गुणज लिखे हैं, 8 का पढ़ा बोलना है, 8, 16, 24, 32, 40। फिर 21 का 21, 42, 63, 84, 105, यानी 4 गुणज का मतलब होता है इसकी 4 आगे वाली संख्या लिखनी है, यानी जो
इसके पहाड़े में आ रही हो, जैसे 21, 42, 63, 84 और 105। फिर है प्रश्न संख्या 8, संख्या रेखा देकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। यानी अपने को संख्या रेखा पर जहाँ पे ये गोला लगा हुआ है, यानी इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर अपने को क्या है, इस संख्या रेखा से अपने को वो यानी भिन्न संख्या बतानी है। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ है, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में ये इस तरीके से एरो लगा हुआ, 6 और 7 के बीच में है एकदम, तो इसका मतलब क्या है, 6 से बड़ा है और 7 से कम है, तो हो जाएगा इसमें लिखना है अपने को 6 सही 1/2। फिर दूसरा है यानी 1, 2, 3 लिखा गया है, और जहाँ पे ये इस तरीके से निशान बना हुआ है इसके अंदर लिखना है जैसे 2 और 3 के बीच में है, तो ऊपर संख्या में लिखिए जैसे 1, 2, 3, 4, यानी 4 टुकड़े किए हुए हैं, यानी एक भाग के 4 टुकड़े किए हुए हैं, तो 2 तो पूरा है, 2 सही, 4 टुकड़े हैं, 3 पे निशान बना हुआ है तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 टुकड़े हैं तो 2 सही 3/4, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी इसमें 6.8 है, तो अपने 6.8 लिखा। फिर 5.808 है, फिर ये लिखा। फिर 3.800 है, फिर है 0.880, तो यानी कि क्या करना है, घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा इसमें यानी सबसे बड़ी संख्या 6.3 है, 6.3 को लिखा। फिर 5.303 को लिखा, फिर 1.28 लिखा, फिर लास्ट में 0.442 को लिखा, तो ये सबसे छोटी है, इसको लिख दिया। फिर अगला है हल कीजिए। हल करना है यानी 25,263 प्लस 42,080, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने पे अपने पास आ जाएगा 67,343। फिर दूसरा है 7,605 में से 3,987 घटाने हैं, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 3,618। फिर है 195 गुणा 25, 195 को 25 से गुणा करना है, तो 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4,875। फिर है 1476 में 18 का भाग देना है, 18 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगी संख्या 82, तो इस तरीके से इनको हल करना है। फिर है प्रश्न संख्या 11, मनस्वी की कार में 12.5 लीटर यानी 12.5 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 8.9 लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया गया, बताइए अब उसकी कार में कितने लीटर पेट्रोल शेष बचा है। यानी टोटल उसके पास 12.5 था, उसमें से उसने खर्च कितना कर दिया 8.9, तो इस 8.9 को इसमें से घटा देंगे तो अपने पास शेष बच जाएगा 3.6। फिर है प्रश्न संख्या 12, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो इसमें इसको घटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 9,899। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य कथनों को छांटिए। यानी जो सत्य और असत्य कथन है उनको अपने को छांटना है। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है, यानी वह कोण जो 2 समकोण यानी 90-90 यानी 180 के बराबर होता है, सरल कोण कहलाता है। तो ये सही बात है, वो सरल कोण कहलाता है। जैसे ये एक सरल रेखा होती है और इस पर जैसे एक रेखा डाल दी तो इधर भी 90 का है और इधर भी 90 का है, तो ये जो रेखा है ये सरल कोण कहलाती है, तो इसलिए क्या है, सत्य है। समकोण की माप 90 से अधिक होती है, यानी समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री कोण कहते हैं, तो 90 से अधिक नहीं होती है, तो इसका मतलब ये असत्य है। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, यानी जो अधिक कोण होता है यानी जो समकोण से ज़्यादा होता है समकोण के बराबर नहीं होता है, तो ये भी क्या है, असत्य है। न्यून कोण की माप एक समकोण से कम होती है, यानी न्यून कोण होता है, यानी अपने को पता है न्यून कोण यानी 90 से कम होता है, 90 से कम होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका परिमाप ज्ञात करना है। जब परिमाप ज्ञात करने की बात आए तो इन सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जो सारी संख्या लिखी गई जैसे 4.5, 2.5, 4.5, 2.5, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इनका परिमाप हो जाएगा यानी 14, यानी सभी को जोड़ देंगे तो इसका क्या होता है, परिमाप होता है। फिर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसकी जो ये भुजा है यानी दोनों आमने सामने की समान है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, दो भुजाओं को गुणा कर देंगे। जैसे 2.5 गुणा 4.5, एक संख्या ये ले लेंगे और एक इधर वाली ले लेंगे, तो 2.5 गुणा 4.5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 11.25। इसी तरीके से दूसरा एक और दिया गया है, यानी जब इनकी यानी परिमाप की बात करते हैं तो इन चारों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 3.5 गुणा 3.5 प्लस 3.5, इन सभी को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 14। फिर क्षेत्रफल की बात करते हैं, चारों भुजाएं समान है तो भुजा की स्क्वायर, तो
अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा भुजा की स्क्वायर। तो एक भुजा 3.5 है, तो भुजा की स्क्वायर यानी 3.5 का या तो 2 से गुणा कर देंगे या फिर 3.5 को 3.5 से गुणा कर देंगे। तो जब ऐसे इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12.25। संख्या 108 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि नई बनने वाली संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो। जैसे अपने पास 108 दी गई है और 5 को विभाजित करना है, यानी 5 से विभाजित करना है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 110। अब 110 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना है अपने को, यानी 2 जोड़ना है। नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से मापकर उनका माप लिखिए। उन्हें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण में वर्गीकृत कीजिए। तो मैंने ये आपके लिए लिखा है, यानी आपको चांदे की सहायता से आपकी वर्कबुक में रख कर इसको चांदे की सहायता से माप कर यहाँ पे आपने को कोण लिखना है। और ये कोण मैं बता देता हूँ, यानी कोण का प्रकार, यानी 90 से कम है तो इसको बोलते हैं न्यून कोण, ये 90 से अधिक है तो इसका मतलब होता है अधिक कोण। और इसकी माप आपको चांदे की सहायता से नहीं, यानी यहाँ पे चांदा रख के इसको आपको नापना है। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, इसे कर लेना। फिर है निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाए। यानी अपने पास 4 संख्या लिखी गई है, 4, -2, 6, -1। तो यानी यहाँ पे अपन ने 0 डाला। अब जो प्लस की संख्या है जैसे 4 और 6, तो 4 कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ पे 4 हो गया। 6 कहाँ पे है, ये 6 रहा, तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर -1, -2, -1 और -2, इस तरीके से इस संख्या रेखा पर इनको दिखाना है। फिर है 12, 24, यानी 12, -24, -12 और 6, यानी आपको 1 पे 0 लेना है। क्या करना है, 1 पे 0 लेना है। और यहाँ पे आप यानी 3 से दिखा सकते हो या 6 से दिखा सकते हो, जैसे 6, 12, 18, 24, 30। तो जो प्लस प्लस के हैं उधर दिखा देना। जैसे 6 दिखाया गया आपने, तो जहाँ पे 6 दिखाया है वहाँ पे इसको 6। दूसरा प्लस के कितने हैं, 12 हैं, तो 12 दिखा देना। इधर माइनस के हैं तो -6, तो इधर माइनस के 6 पे कर देना। फिर माइनस के जहाँ 24 आ रहे हैं वहाँ माइनस के 24 पे इसको इस तरीके से सर्किल कर देना। नेक्स्ट है संख्या 6, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसी तरीके से जो अपन साधारण विधि करते हैं, जैसे 6, 24 और 36। जैसे सबसे पहले 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 3, 12, 18। तो इस तरीके से करेंगे तो इसका लैसा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। जब इनका गुणा करेंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी 72। तो लैसा अपने पास कितना आ गया, 72। और मैसा का मतलब होता है इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, यानी जब इनका ज्ञात करते हैं तो कौन सी आती है, 6। तो इसका मैसा हो गया 6। तो इस तरीके से इनको अपने को हल करना है। ये है अपना मध्यावधि मूल्यांकन, यानी मिड लाइन असेसमेंट कंप्लीट होता है। इस तरीके से इनको सोल्व करना है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।